हाय गाइस। तो जैसे कि मैं आ गई हूँ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पहला मेरा जो मैं बोलती हूँ मेरी टैगलाइन है, हाय गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और काफ़ी दिन बाद मैं यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ। मैं आपसे बताना चाहूँगी कि आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं आप लोग के लिए वीडियो एक बनाती हूँ और उसे अपलोड करती हूँ। तो जैसे मैंने आज एक वीडियो बनाई है कि मेरे पास काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स का कॉल भी आया और कमेंट सेक्शन में उन्होंने कमेंट्स भी करा था, क्वेरी भी करी है कि मैम जो कुर्ती होती है, जो हम कुर्ती वेयर करते हैं, लाइक जो सिंपल कुर्ती, जैसे कि आज मैंने भी आपके सामने ये कुर्ती वेयर करी हुई है, इसीलिए मैंने स्पेशली की हुई। इधर मिरर लगा तो मेरी नज़र उधर पहुंच गई। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जैसे प्रॉपर फिटिंग कैसे आती है कुर्ती में। प्रॉपर फिटिंग जो आती है, मेरे सामने है मेजर टेप। ठीक है, देख करके समझ ही गए होंगे आप कि अगर मेजरमेंट प्रॉपर होगा तो प्रॉपर फिटिंग कुर्ती की आती है। तो कुर्ती की प्रॉपर फिटिंग किस तरीके से करी जाती है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें मेजरमेंट लेना है और मेजर करके हमें ड्राफ्ट करना है, उनको मार्क करना है, मार्क करके ड्राफ्ट करके वन कटिंग करना है, देन स्टिच। और जब आप उसका रिजल्ट आएगा, जब आप ये मॉडल या आपके क्लाइंट उस कुर्ती को वेयर करेंगे तो एक बहुत ही उम्दा, बहुत ही परफेक्ट फिटिंग उसकी आएगी। ठीक है, तो ये तो जाहिर सी बात है, तो क्लियर हो गया है कि जब हमें परफेक्ट कुर्ती फिटिंग वाली चाहिए होती है तो उसके लिए परफेक्ट एक्यूरेट मेजरमेंट हमें रिक्वायर होगा। तो जैसे कि मेजर टेप आप देख रहे हैं, अब मेजरमेंट के लिए हमें क्या जरूरत होगा, मेजरमेंट के लिए रिक्वायर होगा एक ऑब्जेक्ट जिसके लिए आप ड्रेस को डिजाइन कर रहे हो, कुर्ती को स्टिच कर रहे हो, तो वो हमें रिक्वायर होगा। यानी एक ऑब्जेक्ट, अब यू कैन यूज अ डमी लाइक दैट। ये 10 नंबर की डमी है, आप इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं एक फ्री साइज का आपको बताने जा रही हूँ जो कि मेरे पास जो डमी है। ठीक है, तो मेजरमेंट कैसे करें, मेजरमेंट प्रॉपर किस तरीके से लिया जाता है, किस तरीके से एक्यूरेट मेजरमेंट होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ पहले ज़रूर डिस्कस करूँगी। बट उससे पहले मैं एक आपसे बोलना चाहूँगी कि अगर प्रॉपर वे में आपको A to Z सारा एक्यूरेसी के साथ में ड्रेस मेकिंग का कोर्स करना है, 1 ईयर डिप्लोमा इन फैशन डिज़ाइनिंग करना है, तो आपको मेरे यहाँ इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना होगा, एनरोल कराना होगा, जिससे हम इंटरेक्ट कर सकें, जो आपके डाउट्स हैं वो फेस टू फेस बैठ के क्लियर हो सकें। क्योंकि जब हम पढ़ाई करते हैं तब हम स्टूडेंट होते हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे डाउट्स होते हैं जो कि हमें क्लियर करना होता है। तो एक गाइड की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है ऐसे वक्त में, लाइक का मैंट्योर, यू कैन से दैट कि मैंट्योर की आपको ज़रूरत होगी, नीड होगी, जो आपके छोटे छोटे डाउट्स को क्लियर कर सके और आपको डाउट क्लियर कराते हुए आपको आगे बढ़ाता हुआ जाए। तो ऐसे में ये ज़रूरी है कि एक मैंट्योर होना बहुत ही ज़रूरी है। विदाउट अ मैंट्योर आप पहुंच तो जाएंगे मंजिल तक, बट उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। बट जब आपका मेंटोर आपके साथ होगा, और क्योंकि वो उन चीज़ों से गुजर चुका है, वो उसको लगा, सपोज दैट कि उसने 10 साल में उस रास्ते को कवर करा। ठीक है, तो उसको ये पता है इस रास्ते से जाके यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, बट आप उस रास्ते पे अभी न्यू, आपको नहीं पता है कि कहाँ पे किस तरीके से क्या है, तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि आपको मेंटोर चाहिए होगा। तो उस मेंटरशिप के लिए आप मुझे भी चुन सकते हैं। सपोज दैट कि लाइक आप मेरे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि मेरे पास खुद का जो अभी तक एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जहाँ आपको 10 साल लगने थे, वहाँ आप 1 साल में पहुँच रहे हो मेरे साथ में डिस्कस करके बातों को और ड्रेस के एक एक बारीकियों को सीख कर। तो ये ज़रूरी है कि एक मेंटरशिप के साथ अगर आप चलोगे तो आई थिंक, मुझे लग रहा है ईजिली आप अपने रास्ते को तय कर पाओगे, 1 ईयर डिप्लोमा को बहुत अच्छे से कर पाओगे, बहुत सारी बारीकियां होती हैं फैशन डिज़ाइनिंग की, उनको समझ पाओगे।
तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप मेरे इंस्टीट्यूशन में एनरोल कराएं और अभी एनरोलमेंट हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन ओपन है और मैंने सबको फ्री किया हुआ है, क्योंकि बार बार ऐसा होता है जब मैं एडमिशन्स ले लेती हूँ तो बीच में जो स्टूडेंट्स आते हैं तो डिस्टर्बेंस होता है क्लास में कि मैम हम न्यू है, हमारा कोर्स छूट रहा है। तो मैंने सारे स्टूडेंट को एक जो क्लास स्टार्ट होने की टाइमिंग दी है वो है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर से आपकी जो क्लास है वो स्टार्ट हो जाएंगी प्रॉपर वे में, बिकॉज ऑफ सारे फेस्टिवल्स सब सीजन्स ये अभी गोइंग ऑन है, तो सारे फेस्टिवल्स चल रहे हैं, दिवाली एंड ऑल सारे फ्री हो जाएंगे दिवाली से, सारे फेस्टिवल से फिर आप अपने कंसंट्रेशन कर पाएंगे अपने स्टडी पे, सीरियसली होके पढ़ाई करेंगे। तो अभी एनरोलमेंट मेरे इंस्टीट्यूशन में भी चल रहा है, रजिस्ट्रेशन ओपन है। 1 दिसंबर से आपकी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी मेरे मेंटरशिप में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप एडमिशन ज़रूर लेंगे। ट्रे हाथ में देखकर क्या लगा आपको? चाय लेकर आई हूँ आपके लिए। नहीं, इसमें मेरा इक्विपमेंट है जो कि मैं मेजरमेंट में यूज़ करती हूँ। दिस इज सीजर्स। सीजर्स यूज़ नहीं होगा बट ये हमेशा साथ रहता है। राइट नाउ सी, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये है मेरा मेजर टेप जो कि हमेशा एक्यूरेट मेजरमेंट में मेरी हेल्प करता है। एंड दिस इज टेप जब इसे मार्क करते हैं, ठीक है, इसको मार्क करना ज़रूरी होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो किस तरह से मैं आपको बताने वाली हूँ क्या क्या चीज़ें। सपोज कि आपने वी नेकलाइन यूज़ करके, ठीक है, वी नेकलाइन यूज़ करके आपने क्या करना है, एक कुर्ती का मेजरमेंट करना है। अब कौन सी कुर्ती का टाइप आपको देखना है कि मेजरमेंट किस टाइप की कुर्ती के लिए हो रहा है, नी लेवल, एंकल लेवल, काफ लेवल और शॉर्ट्स कुर्ती जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, लाइक जैसे पाकिस्तानी कुर्ती ड्रेस में भी आती हैं, वो बोल सकते हैं। और डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की कुर्ती के लिए मेजरमेंट ले रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये है आपका मेज़र टेप। जब आप मेज़र करेंगे लेंथ का, कुर्ती का हमेशा मेज़र करना है, स्टार्ट आपको करना है यहाँ पे शोल्डर पे पॉइंट करना है, दिस टाइप, ये जो पेंसिल गई है और यहाँ से पूरा ये नीचे छोड़ देना है। अब डिपेंड करता है ये आपका, ये है थाई लेवल, आगे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, थाई लेवल की जो कुर्ती है। नीचे आपको और नीचे थोड़ा सा इसे डाउन करेंगे तो डाउन करके नी लेवल आ जाएगा और लास्ट में एंकल लेवल जो कि फ्लोर लेंथ कुर्ती होती है। स्क्रीन पे आपको ये सारी चारों टाइप की, चारों पांचों जितनी भी हैं टाइप की कुर्ती देखिए अलग से दिख रही है, इन्हें देख लीजिए। सबसे पहले आपको ये माइंड मेकअप करना है, मेक श्योर कि आपको कौन सी वाली कुर्ती के लिए अपना वर्क करना है। तो लेंथ सबसे पहले मैटर करती है, तो आपको मेक श्योर कि आपको लेंथ वाइज सबसे पहले अपनी लेंथ को मार्क करना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको एक डायरी में इसकी लेंथ लिख देनी है। सपोज कि आपको 52 की लेंथ रखनी है फ्लोर लेंथ, या आपको 34 की लेंथ रखनी है, या आपको 42 45 की लेंथ रखनी है। इट्स डिपेंड अप टू यू, अकॉर्डिंग टू योर स्टाइल, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, ठीक है, ये आपकी चॉइस पर डिपेंड होगा। नेक्स्ट इज, अब आप देखिए ये है इसका लेंथ वाइज मेजरमेंट। अब हम इसको जो लेंथ वाइज मेजरमेंट कर रहे हैं, अब इसको नेक वी लाइन है, जैसे आप अपने अकॉर्डिंग इसका नेक कहाँ रेडी करना है, लाइक 9, दिस इज द पॉइंट ऑफ 9। अगर आपको क्लीवेज शो करना है तो आप 10 पर ले सकते हैं, बट क्लीवेज नहीं, आपको स्मॉल नेक को वेयर करना है तो आप इसको 8.5 या 7.5 पर भी आप मार्क कर सकते हैं। तो ये आपका नेक का मेजरमेंट है, डायगनली मेजरमेंट में आएगा वी लाइन का, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो कुछ मेजरमेंट होते हैं जो कि हॉरिजॉन्टली होते हैं, कुछ मेजरमेंट होते हैं जो कि होते हैं लेंथ वाइज मेजरमेंट। लेंथ वाइज मेजरमेंट में हमें लेंथ चाहिए होगी और डायगनली मेजरमेंट में वी लाइन का आएगा। अब ये हो गया आपका नेकलाइन। उसके बाद में हम मेजर करेंगे, मार्क करेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट जो इसके बस्ट होते हैं, बस्ट का भी मेजरमेंट होता है, वो अकॉर्डिंग टू बॉडी होता है बस्ट का मेजरमेंट। सपोज दिस इज अ पेन और यहाँ पे मैंने मेजर करा, दिस इज अ बस्ट पॉइंट 9.5, यहाँ मैंने पेन कर दिया, ये आपका बस्ट लेवल आएगा।
और इसमें जो पॉइंट्स होता है बर्स्ट पॉइंट, वहां से आपको मेजर प्लेस करना है। 36 फिंगर को हमेशा इंसर्ट करेंगे। सी दिस, फिंगर को इसके अंदर रखेंगे, जो आपका देखिए लूजिंग देते हुए हमेशा मेजरमेंट करेंगे। कम से कम इतनी आपको, ये 2 इंच का 2 जो फिंगर्स हैं लूजिंग 34 36, तो ये 36 का एक्यूरेट मेजरमेंट इस तरीके से यहाँ पर बर्स्ट का आ जाएगा, लाइक 36। ठीक है, 36 का मेजरमेंट आया। अब वेस्ट लाइन, दिस इज द वेस्ट लाइन। वेस्ट लाइन डाउन होती है 17 और 16 पे अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप। फिर इसके बाद मेजर करेंगे हम, ये है आपका 28 इसका वेस्ट लाइन, राइट। वेस्ट लाइन का मेजरमेंट करा। अब थर्ड हॉरिजॉन्टल मार्क 15, जो आपके शोल्डर से डाउन 15, यहां पर ये हो गया आपका हिप लाइन मार्क। हिप लाइन मार्क करा प्रॉपर, इसी तरीके से फिंगर इंसर्ट करते हुए लाइक दैट 38। ठीक है, 38 इनका जो है यहां से ये आपको मेजर करा। अब आपको क्या करना है, अब ये शोल्डर, दिस इज द शोल्डर, कितना है देखिए 15, इसका जो 14.5 ये शोल्डर मार्क करना है। उसके बाद बैक नेक को आपको करना है। बैक नेक कितना रखना है, बैक नेक को भी आप कितना 6.5 7.5 अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, कितना 10 या 6, इस तरीके से आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, अब स्लीट होता है। नेक्स्ट इज स्लीट ओपन करना है। कहाँ से करना है, जैसे लेंथ आपको करना है, इसको स्लीट ओपन करना है, वन साइड स्लीट ओपन करना है या पूरा स्लीट बंद करना है, तो आप हिप लेवल से पूरा डाउन जाएंगे, यहां से आपका स्लीट ओपन होगा। नाउ ये हो गए। अब आर्म होल, लास्ट इज ये जो है स्लीव्स के होते हैं, ये आपका पूरा आर्म होल कितना है ये पूरा मार्क करेंगे, मेजरमेंट लाइक दैट, जैसे 16 एंड 17 जितना भी आ रहा है 16 होता है। उसके बाद आपको स्लीव्स का मेजरमेंट करना है, लेंथ स्लीव मेजरमेंट। ठीक है, 17 20 कहाँ तक आपको स्लीव्स रखनी है। स्लीव्स के बाद में आपको जो है उसमें शेप आउट करने के लिए जो मेजर करना है, लाइक एल्बो को मेजर करना है, रिस्ट को मेजर करना है, रिस्ट अराउंड को मेजर करना है। तो ये चीजें परफेक्शन के साथ में मेजर करते, लाइक जैसे कितना लूज रखना है आपको, अगर एकदम टाइट रखना है तो यहाँ आप 8 या 6, ये आपका 8 हो रहा है, और अगर आपको और लूज रखना है तो आप रख सकते हो। जैसे आजकल बहुत ही फ्लेयरी स्लीव्स चली हुई तो उनको आप अकॉर्डिंगली रख सकते हो। तो ये आप परफेक्ट मेजरमेंट आपको इस तरीके से देना है। तो गाइज इस तरीके से आपने सीख लिया है कि मेजरमेंट किस तरीके से एक्यूरेट करा जाता है। एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट को करना आपने सीख लिया होगा। उसके बाद आपका वर्क शुरू होता है मार्किंग का। ये सारे मेजरमेंट आपके पास आ गए हैं, 36 28 38 स्लीट ओपन 15 16 17 इंच आपकी जो आपने फीड कर दिया आपने लैपटॉप में कि क्लाइंट का मेजरमेंट ये है, एक्यूरेट मेजरमेंट, और उसको जो है इतनी लूजिंग दे के आपको करना है। ठीक है, तो ये किस तरीके से लूजिंग दी जाती है, किस तरीके से मार्किंग किया जाता है, किस तरह से ड्राफ्टिंग किया जाता है, ये मैं इस पर वीडियो बनाती रहूँगी और आप शायद इसको देखते रहेंगे। बट मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिए। कमेंट सेक्शन में डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ में वीडियो को देखना है, समझना है, चीज़ों को सीखना है। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तरह और भी लोग सीखें तो आप मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, कॉमेंट्स करिए। और मेरा व्हाट्सएप का चैनल है, उसमें सारे वीडियो, सारी बारीकियां, सारे नोट्स मैं टाइम टू टाइम अपलोड करती हूँ। उसमें स्विंग एंड स्टिचिंग से रिलेटेड मैं 2 वीडियोस वीकली अपलोड करूँगी, आप उसको ज़रूर फॉलो करें। होप यू लाइक दिस, और आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। आपके जो नॉलेज है उसमें एनहेंस होगा, आप में थोड़ा सा अच्छा रहता है जितनी नॉलेज बढ़ा ली जाए। अदरवाइज अगर आप ये सोचते हैं क्यों फॉलो करें, क्यों कमेंट करें, क्यों शेयर करें, तो ये गलत करते हैं आप। आपको मेरे अलावा और भी लोगों के चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, सीखना चाहिए, सीखने वाले सब लोगों का शुक्र अदा करना चाहिए। और क्योंकि उससे ये होता है ना, जो इंसान आपको सिखा रहा है ना वो मोटिवेट होता है,
उसे लगता है नहीं हम आपको और कुछ सिखाएं, क्योंकि आप चीज़ों की कद्र करते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि आप चीज़ों की कद्र करें। होप यू लाइक दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।